नमस्कार साथियों, मैं एडवोकेट गौरव व्यास और आप देख रहे हैं शिक्षार्जन अकेडमी यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने वाले हैं कनाडा और भारत के बिगड़ते रिश्तों के विषय में। कनाडा और भारत के राजनयिक संबंध क्यों दिन पर दिन बिगड़ते जा रहे हैं, उसका कारण है कनाडा की राजनीति। जी हाँ, कनाडा की राजनीति में खालिस्तानी आतंकवादियों का इतना दखल है कि कनाडा की वर्तमान सरकार इन खालिस्तान आतंकवादियों के मारे जाने पर भारत सरकार से या भारत सरकार की एजेंसियों पर यह आरोप लगाती है कि इसके पीछे भारत सरकार की एजेंट का हाथ है। हाल ही में एक विवाद खड़ा हो गया है। खालिस्तान टाइगर फोर्स का जो आतंकवादी है, जिसका नाम है हरदीप सिंह निज्जर की कनाडा में गुरुद्वारे के सामने गोली मारकर हत्या कर दी गई। जब इसकी हत्या की गई तो इसका दोषारोपण कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो के द्वारा भारत की रौ पर डाला गया और यह कहा गया कि हरदीप सिंह निज्जर एक कनेडियन नागरिक था। कनेडियन नागरिक होने के कारण उसकी हत्या कनाडा की संप्रभुता पर अटैक है, इसलिए इसका विरोध किया जाता है। और कनाडा की सरकार ने जो भारत के साथ उसके डिप्लोमेटिक रिलेशन थे, उसको भी डिस्टर्ब किया। भारत के दूतावास से कनाडा ने भारत के राजनयिक को निष्कासित किया, तो उसका पलटवार करते हुए, जिसकी उम्मीद कनाडा को बिल्कुल नहीं रही होगी कि भारत ऐसा कर सकता है। जी हाँ, ये पुराना भारत नहीं है, ये अमृतकाल का भारत है, ये मोदी जी का भारत है। यहाँ जस को तस, टिट फॉर टैट, जैसे को तैसा उत्तर देना भारत जानता है। तो भारत ने भी, जब भारत के राजदूत का निष्कासन कनाडा की सरकार ने किया, तो इसको देखते हुए भारत सरकार ने भी कनाडा के राजनयिक का निष्कासन अपनी कैनेडियन एम्बेसी से, दिल्ली स्थित कैनेडियन एम्बेसी से कर दिया। फ्रेंड्स, एक व्यक्ति है जिसका नाम है गुरुपत्तवंत पन्नू, जिसके द्वारा धमकी दी गई है और खालिस्तानी समर्थक आतंकवादियों के द्वारा कनाडा में स्थित एम्बेसी, उनके परिवार के लोगों को ये धमकी दी गई है कि इसके विरोध में हरदीप सिंह निज्जर की हत्या के विरोध में एक बहुत बड़ा आंदोलन, विरोध किया जाएगा, प्रदर्शन किया जाएगा, जो कि कनाडा स्थित भारत एम्बेसी के सामने किया जाएगा। इससे नई दिल्ली स्थित MEA यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की मीटिंग बुलाई गई, तात्कालिक मीटिंग बुलाई गई और सिचुएशन को डील करने के लिए, क्योंकि अब भारत की एम्बेसी को कनाडा में पॉलिटिकल थ्रेट्स उत्पन्न हो गया है और उस थ्रेट से निपटने के लिए भारत सरकार ने यह कदम उठाया है। जी हाँ, भारत सरकार ने सख्ती से कहा है कि जब तक हमारी एम्बेसी में जो सदस्य हैं, जो मेंबर्स हैं, इनकी संख्या 10 भी हो सकती है, 15 भी हो सकती है, जितने भी मेंबर्स हैं, कनाडा की सरकार, कनाडा की एजेंसी इनकी जिम्मेदारी ले, इनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी ले। नहीं तो जब तक ये मैटर चल रहा है, तब तक भारत सरकार कनाडा के वीजा पर रोक लगाती है। ये सख्त आदेश MEA की मीटिंग के बाद, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के बाद जारी किया गया है। ये एडवाइजरी सरकार के द्वारा जारी की गई है। ये तो रहे हमारे कुछ टकराव जो कि कनाडा की सरकार और भारत सरकार के बीच में है, लेकिन आइए अब जानते हैं कि ऐसा क्या है हरदीप सिंह निज्जर की मौत के पीछे का राज, कि कनाडा की सरकार, कनाडा के प्रधानमंत्री भारत के साथ अपने रिश्ते बिगाड़ रहे हैं, भारत के साथ अपने डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप
की परवाह न करते हुए भारत पर यह आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। इसके पीछे क्या रीजन है? तो इसके पीछे का रीजन है पॉलिटिक्स। जी हाँ, कनाडा की पॉलिटिक्स। कनाडा में करीब 24 से 25 लाख के बीच में भारतीय रहते हैं, भारतीय मूल के व्यक्ति रहते हैं, जो कि कनाडा की राजनीति को प्रत्यक्ष तौर पर प्रभावित करते हैं। जी हाँ, कनाडा में भारत विरोधी गतिविधियों में संलिप्त पंजाब में खालिस्तान की मांग करने वाले खालिस्तानी आतंकवादी शरण लिए हुए हैं, जबकि भारत सरकार ने, एनआईए ने 41 ऐसे लोगों की लिस्ट कनाडा के सरकार को सौंपी है जो कि एनआईए की लिस्ट में मोस्ट वांटेड हैं और कनाडा में रह रहे हैं। भारत सरकार ने कनाडा से बोला है कि या तो आप इन अपराधियों को, आतंकवादियों को हमारे हवाले करो, तो हम इन्हें कानून के अनुसार मामला पंजीबद्ध करते हुए इन्हें दंडाधिष्ट करेंगे, या फिर आप अपनी ही जमीन पर, अपनी ही भूमि पर, देश में इन पर विधि के अनुसार कार्रवाई करें और इन्हें दंडित करें। लेकिन कनाडा की सरकार ने ऐसा कोई आश्वासन या ऐसा कोई भी काम नहीं किया जिससे कि भारत सरकार को संतुष्टि मिल सके। यानी कि खुले तौर पर कनाडा सरकार भारत के खालिस्तानी आतंकवादियों को शरण दिए हुए है। जैसे कि पाकिस्तान हमारे विरोधी तत्वों को, आतंकवादियों को अपनी सरजमीन पर शरण देता था, वैसे ही अब कनाडा भी हमारे खालिस्तान आतंकवादियों को शरण दे रहा है। इसके पीछे का एक रीजन और है पॉलिटिक्स में कि कनाडा की संसद में 338 सीटें हैं। जी हाँ, जस्टिन ट्रूडो के द्वारा जो बार बार हरदीप सिंह निज्जर की मौत, हत्या पर जो शोक जताया जा रहा है, उसके पीछे का कारण जानते हैं? उसके पीछे का कारण है कनाडा की राजनीति। जी हाँ, 338 सीटें हैं कनाडा में। इन 338 सीटों में से 170 सीटों पर बहुमत सिद्ध होता है। प्रेजेंट में जस्टिन ट्रूडो की जो प्रधानमंत्री हैं, उनके पास 158 सीटें हैं, जबकि एक और खालिस्तान समर्थक आतंकवादी है जो खालिस्तान के लिए पुरजोर आंदोलन कनाडा की भूमि पर चलाता है, जिसका नाम है जगमीत सिंह। जी हाँ, जगमीत सिंह। जगमीत सिंह की पार्टी के पास, और ये जगमीत सिंह कनाडा में एक पॉलिटिशियन है, इसके पास 24 एमपी हैं और इस 24 एमपी के दम पर कनाडा की सरकार में ये हस्तक्षेप करने की दम रखता है। 158 जस्टिन ट्रूडो की पार्टी के एमपी हैं, वहीं 24 इसके एमपी हैं, तो इन दोनों को मिलाकर के वहां बहुमत हो जाता है, तो सरकार चल रही है। यदि जस्टिन ट्रूडो ने निज्जर की मौत के लिए दोषारोपण भारत पर नहीं किया, तो हो सकता है खालिस्तानी समर्थक कनाडा में रुष्ट हो जाएंगे और अपना समर्थन कनाडा की सरकार से वापस ले लेंगे, जिससे कि कनाडा की सरकार गिर सकती है। यही वह रीजन है जिसके कारण जस्टिन ट्रूडो, कनाडा के प्रधानमंत्री, बार बार भारत को चेतावनी दे रहे हैं और कह रहे हैं कि कनाडा के नागरिक हरदीप सिंह निज्जर की मौत कनाडा की संप्रभुता पर किया गया एक अटैक है। फ्रेंड्स, अब आपको लगता है कि पूरा समझ में आ गया होगा ये माजरा क्या है कि जस्टिन ट्रूडो के द्वारा बार बार क्यों ये अलाव जगाया जा रहा है, बार बार इस बात पर जोर दिया जा रहा है कि जस्टिस हरदीप सिंह निज्जर की मौत गलत है और इसके लिए उसने इंडियन डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप तक को डिस्टर्ब किया है।